नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफिट न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त लव जिहाद में कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता का नाम सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन और जिसके बाद मां बेटे सन्न रह गए हैं। कांग्रेस इस वक्त इस कदर टुच्ची हरकतों पर उतारू हो गई है कि उसके नेताओं ने अब लव जिहाद कराना भी शुरू कर दिया है। लव जिहाद आपको बता दूं कि एक खास मजहब के युवक हिंदू लड़कियों और हिंदू महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे निकाह के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और फिर उनको या तो मार दिया जाता है या हलाला करवा दिया जाता है या उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्मदाह कर लें। ये सब कुछ होता है लव जिहाद में, लेकिन कांग्रेस भी अब लव जिहाद पर उतर गई है। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके आसपास आपकी बहन बेटी जो भी रिश्तेदार हैं लव जिहाद से उन्हें जरूर बचाएं और साथ ही साथ लव जिहाद के बारे में कमेंट में अपनी राय हमें जरूर लिखें। आपको बता दूं कि चौंकाने वाली खबर है। मंगलवार को आपको बता दूं कि लखनऊ विधान भवन के पास एक युवती ने आत्मदाह की कोशिश की थी। युवती कई तरीके से झुलस गई, बुरी तरीके से झुलस गई और उसके बाद युवती का इलाज चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस के नेता का नाम सामने आ रहा है और छोटा मोटा नेता नहीं, वरिष्ठ नेता का नाम सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि लखनऊ पुलिस ने देर रात राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद के पुत्र कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद को हिरासत में लिया है। ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल के सुपुत्र हैं और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया की बात करता हूं पहले। सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है कि ये जो युवती थी जिसने आत्मदाह की कोशिश की, दरअसल ये युवती पहले ब्राह्मण थी और उसके बाद इस युवती ने शादीशुदा युवती थी। शादीशुदा युवती ने अपने पति को छोड़ा। पति को छोड़ने के बाद ये एक मुस्लिम युवक के प्रेम जाल में फंसी, निकाह किया। निकाह करने के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करने के बाद वो युवक सऊदी अरब भाग गया। उसके बाद ऐसा आरोप है कि जो घर में जो लोग थे लड़के के, उन्होंने इस युवती को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद इस युवती ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस में शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद इस युवती ने लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश की। लेकिन अब आलोक प्रसाद के बारे में आपको बताता हूं। सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है कि दरअसल आलोक प्रसाद इस जुगत में थे कि इस युवती को ब्राह्मण बताकर ये माहौल तैयार किया जाए कि देखिए ब्राह्मण इस वक्त योगी आदित्यनाथ से किस कदर परेशान है और एक ब्राह्मण युवती ने विधानसभा के आगे आत्मदाह की कोशिश की है। ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि आलोक प्रसाद को हिरासत में लिया गया है और महाराजगंज के वीर बहादुर नगर के में रहने वाले आलोक प्रसाद पर महिला को उकसाकर आत्मदाह के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। आलोक प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद महाराजगंज में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और कांग्रेसियों ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। मतलब कांग्रेस के नेता जहां भी फंस जाते हैं, ये पीएफ आतंकवादियों से लिंक के चक्कर में ये फंसे, नक्सलियों से लिंक के चक्कर में ये फंसे और उसके बाद ये आरोप ये कह देते हैं अरे साहब हमें तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत फंसाया जा रहा है। तिजोरियां तुम भरो जब तुम्हारी जो है सरकारें थी, घोटाले तुमने किए, आतंकवादियों से तुम मिलो, नक्सलियों से तुम मिलो और उसके बाद जब पकड़े जाओ तो कह दो कि हमें तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत फंसाया जा रहा है। ये बड़ा अच्छा है। खैर, जैसे ही आलोक प्रसाद को हिरासत में लेने की खबर महाराजगंज पहुंची, बड़ी संख्या में कांग्रेसी जिला अध्यक्ष अवनीश पाल के नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग सदर कोतवाली पहुंच गए। कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय के छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति के पास धरना देकर अपना विरोध जताया और जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों को बचाने के लिए इस तरीके का कुचक्र रचा जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। अगर आलोक प्रसाद को रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेसी इस आंदोलन के लिए, उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। गुंडागर्दी तो रग रग में समाई हुई है, अगर नहीं रिहा किया तो भैया हम सड़कों पर उतरेंगे। खैर, कांग्रेस है इस मामले में आपको बता दूं कि कांग्रेसियों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट में बड़ी तादाद में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। धरने में प्रदेश महासचिव वीरेंद्र चौधरी, पूर्णवासी प्रसाद समेत अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे और इस मामले में अब कांग्रेस फंसी नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पलामू जिले के केसांव गांव की रहने वाली अंजलि तिवारी
उर्फ ज्योति जून 2012 में महाराजगंज जिले के घुंगली थाना क्षेत्र में पिपराइच के पचरूखिया तिवारी में बहू बनकर आई थी। पति से विवाद के बाद 2016 में अंजलि किराए का मकान लेकर महाराजगंज के वीर बहादुर नगर वार्ड में रहने लगी और जीवन यापन करने के लिए उसने एक कपड़े की दुकान पर उस वक्त नौकरी कर ली। इसी दौरान उसका संपर्क पड़ोस के आशिक रजा नाम के युवक से हुआ। नाम में ही आशिक है। आशिक राजा नाम के युवक से उसकी जान पहचान हुई और अंजलि का आरोप यह है कि आशिक राजा नाम के जिस व्यक्ति से उसने दोबारा निकाह किया, आप समझ सकते हैं कि अंजलि तिवारी का पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद उससे निकाह रचा गया। उसके बाद जो उसने दोबारा निकाह किया वह जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा था। नाम बदलकर अंजलि से आयशा उसका कर दिया गया और 2 बार उसने गर्भपात भी करवाया। 4 अक्टूबर को अंजलि आशिक रजा के घर में रहने के लिए धरने पर भी बैठ गई थी। मंगलवार को विधान भवन के सामने उसने आत्महत्या की कोशिश की और इसके बाद मामला जो है वो गर्म हो गया। तो ये है सारा का सारा मामला और इस मामले में अब कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, जिस तरीके से मैंने बताया कि पूर्व राज्यपाल के सुपुत्र हैं महाशय आलोक प्रसाद, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष में हैं यूपी में, तो ये अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद के ये बेटे हैं। हजरतगंज पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जानकारी के मुताबिक महिला द्वारा आत्मदाह करने के दौरान युवक की लोकेशन भी विधान भवन के आसपास ही मिली है। समझ सकते हैं आप। लखनऊ पुलिस ने युवक को महाराजगंज पुलिस के इनपुट पर हिरासत में लिया है और वहां से पुलिस की एक टीम लखनऊ के लिए निकल चुकी है। दरअसल आपको बता दूं कि महाराजगंज की एक महिला ने लखनऊ में विधान भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। पेट्रोल छिड़ककर और आसपास मौजूद पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में आग बुझाकर अंजलि तिवारी उर्फ आयशा को सिविल अस्पताल पहुंचाया और चिकित्सकों के मुताबिक महिला का शरीर 90% तक जल चुका है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस उपायुक्त सुजीत पांडे समेत अन्य अफसरों ने अस्पताल पहुंचकर घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली और पुलिस सूत्रों का कहना यह है कि अंजलि की पहली शादी 2014 में महाराजगंज के अखिलेश तिवारी से हुई थी। 4 साल तक दोनों साथ में रहे। उसके बाद मनमुटाव होने पर अलग हो गए। इसके बाद आसिफ के संपर्क में आती हैं और जैसा मैंने बताया, तो ये सारा घटनाक्रम है। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस वक्त इतनी तुच्छी हरकतों पर उतारू हो चुकी है? जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आलोक प्रसाद की कोशिशें ये थी कि इस युवती को ब्राह्मण ही रहने दिया जाए और कहा जाए कि देखिए ब्राह्मणों पर कितना जुर्म हो रहा है यूपी सरकार में, और एक ब्राह्मण युवती ने आत्मदाह की कोशिश कर ली। हो सकता है युवती मर भी जाती। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हुआ था। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगे थे। उस वक्त एक किसान ने आत्मदाह कर ली थी फांसी लटकाकर। हाल ही में आपको बता दूं कि ये लोग वहां हाथरस पहुंच गए थे, बंटी बबली, और उसमें भी कांग्रेस नेता फंसता हुआ नजर आ रहा है, शिवराज उर्फ जीवन वाल्मीकि। उसमें भी आरोप है कि मामला महज मारपीट का था और उस मारपीट के मामले को गैंगरेप का रंग दिया गया शिवराज वाल्मीकि के कहने पर। तो कांग्रेस इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है और किसी भी हरकत के लिए उतारू है। एक तरफ जहां कांग्रेस का एक नेता, बड़ा नेता, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष फंसा है इस वजह से कि एक युवती से आत्मदाह कराई जाए। एक नेता फंसा है हाथरस में इस वजह से कि एक मारपीट के मामले को गैंगरेप में तब्दील कराया जाए, और बंटी बबली पहुंच जाते हैं दलित दलित करते हुए, चिल्लाते हुए, फड़फड़ाते हुए। लेकिन न तो राजस्थान के मामले इनको दिखाई देते, न आजमगढ़ का मामला दिखाई देता, न बलरामपुर का, न भदोही का, क्योंकि वो इनके खांचे में फिट नहीं बैठते। खैर, इस खबर पर प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।